जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 न्यू बुक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर से आज एक और नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हम साइज़ और शेप के बारे में बात करेंगे। हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बैक्टीरिया की। आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन द शेप के बेस पे कितने ग्रुप हैं बैक्टीरिया के। अगर बेस्ड ऑन द शेप देखें तो यहाँ पे 5 ग्रुप आपके बुक के हिसाब से हमें नज़र आएंगे। बैक्टीरिया के 5 बड़े ग्रुप हैं बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जिसको हम कॉक्सी कहते हैं, एक बैक्टीरिया जिसको हम बेसिलस कहते हैं, एक बैक्टीरिया जिसको हम स्पाइरिला कहते हैं, एक बैक्टीरिया जिसको हम विब्रो कहते हैं, 5वां ग्रुप जिसको हम स्पायरोचीट्स कहते हैं। नंबर 1 कॉक्सी। अच्छा, इनकी ये जो कॉक्सी है या ये जो बेसिलस है, इन दोनों को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द नंबर एंड पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन। कि जब सेल डिवाइड होता है किस हिसाब से सेल डिवाइड हो रहा है, सेल वर्टिकली डिवाइड हो रहा है या हॉरिजेंटली डिवाइड हो रहा है या एट राइट एंगल, वर्टिकल बट एट राइट एंगल डिवाइड हो रहा है, किस प्लेन ऑफ डिविजन्स क्या है, किस प्लेन में ये सेल डिवाइड हो रहे हैं, है ना। सेल फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, नज़र आ रहा है, ये एक सेल है। अगर सेल ये वर्टिकल प्लेन में यूँ डिवाइड होगा तो इसको वर्टिकल प्लेन कहेंगे, अगर यूँ डिवाइड होगा तो इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, अगर एट राइट एंगल होगा तो यूँ डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम प्लेन ऑफ डिवीजन देखेंगे कि किस प्लेन से सेल डिवाइड हो रहा है, बैक्टीरिया का सेल डिवाइड हो रहा है। नंबर 1 कॉक्सी। कॉक्सी स्फेरिकल होते हैं। कॉक्सिस मीन्स स्फेरिकल, बेरी शेप ये बैक्टीरिया होते हैं और मोस्टली ये विदाउट फ्लैजिला होते हैं। इनके बाहर फ्लैजिला नहीं होता, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लोकोमोशन में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अच्छा, पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के पैटर्न के हिसाब से कि कैसे सेल डिवाइड होते हैं, उस हिसाब से हमें 5 ग्रुप नज़र आएंगे। डिप्लोकोकस, अगर आप इसको देखेंगे डिप्लोकोकस है। डिप्लोकोकस में ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नमूनिया काज करता है फेफड़ों के अंदर, जो लंग्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं। अब देखें इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है एक है, सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है। ये एक सेल यूं डिवाइड हुआ है वर्टिकली, तो याद रखिएगा इंट्यूटस के हवाले से भी, कॉक्सिस में, डिप्लोकोक्सिस में एक प्लेन होता है, वो भी वर्टिकल होता है, यूं वर्टिकली सेल डिवाइड होता है और एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा और ये सेल दोनों आपस में चिपके रहेंगे, इसलिए इसको डिप्लोकोक्सी कहेंगे। नंबर 2 टेट्रॉड्स। अगर आप टेट्रॉड्स को देखेंगे तो ये टेट्रॉड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहला प्लेन इसमें वर्टिकल होगा, दूसरा प्लेन इसमें हॉरिजॉन्टल होगा। जब देखें पहला प्लेन यूं जब वर्टिकल होगा तो इससे 2 सेल बनेंगे, दूसरा जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ये याद कीजिएगा। यूं हॉरिजॉन्टल होगा तो 2 से कितने सेल बन जाएंगे, 4। यूं 4 सेल बन जाएंगे, 4 वाले को हम कहेंगे टेट्रॉड। क्या कहेंगे, टेट्रॉड। तो ये नज़र आ रहे हैं, 1, ये 2, 3, ये 4, ये 4 का ये सेट है, इसको हम टेट्रॉड्स कहेंगे। और ये कॉक्सिस है, ये क्या है, कॉक्सिस है, तो ये टेट्रॉड है। स्ट्रेप्टोकोकस। अगर स्ट्रेप्टोकोकस देखेंगे तो इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है एक है वर्टिकल, यूं एक सेल डिवाइड हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसे यूं चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, चेन की तरह। और इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो क्या है, याद रखिएगा, इसके अंदर क्या है, वर्टिकल है। इसके अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन वर्टिकल है, इसके अंदर भी प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, वर्टिकल है। मगर यहाँ पे इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे एक दफ़ा वर्टिकल हो रहा है, यहाँ पे अगेन एंड अगेन वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन होगी। यूं एक वर्टिकल लगी, दूसरी, तीसरी, ऐसे एक के बाद एक वर्टिकल प्लेन लगती जाएगी और चेन बन जाएगी कॉक्सिस की। इस चेन ऑफ कॉक्सिस को हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोक्सी। क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोक्सी कहेंगे। इस स्ट्रेप्टोकोक्सी में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स बैक्टीरिया आते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्टेफाइलोकोक्सी। स्टेफाइलोकोक्सी में जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो इरेगुलर है और यूं ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और इस ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। मीन्स एक अगर यूं लगी तो दूसरी यूं लगी, तीसरी यूं लगी, ऐसे इरेगुलर पैटर्न में प्लेन ऑफ डिवीजन होंगे। और ये देखें इरेगुलर फॉर्म में एक पूरा ग्रुप आपको बैक्टीरिया का नज़र आ रहा है, जो कि स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं। ग्रेप लाइक अरेंजमेंट हो जाती है, अंगूर की तरह, अंगूर का जैसे गुच्छा होता है ना, देखा ना, बंच ऑफ ग्रेप्स ऐसे बन जाता है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो स्टेफाइलोकोकस यूरेनस है। इसके अंदर ये एग्जाम्पल आप याद कीजिएगा। सारसीना में
3 प्लेन्स लगते हैं, इसको ज़रा समझिएगा। एक प्लेन यूँ वर्टिकल लगेगा तो 2 बन जाएंगे, 2 कॉक्सेस बन जाएंगे। दूसरा भी वर्टिकल लगेगा मगर 8 राइट एंगल लगेगा, एट द राइट एंगल, और 4 बन जाएंगे। और तीसरा जो लगेगा वो यूँ हॉरिजेंटल लगेगा और 8 के क्यूब्स बन जाएंगे। ये तस्वीर शायद सही नहीं बनी है, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। ये 8 का जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, क्यूब ऑफ 8, दिस क्यूब ऑफ 8 इज कॉल्ड सारसीना। इसको हम क्या कहेंगे? सारसीना, ठीक है। इसके अंदर क्यूब ऑफ 8 है, इसको हम सारसीना कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बेसिलस को देखेंगे। बेसिलस रोड शेप्स होते हैं, मे भी इनमें फ्लैजिला मौजूद होता है और मे बी नॉट, कन्फर्म किन में होता है किन में नहीं होता। फ्लैजिला मे भी, दीज आर मे बी फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इनको भी प्लेन ऑफ डिविजन्स पे फर्दर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और याद रखिएगा कि इसके अंदर ओनली वर्टिकल प्लेन लगता है, याद रखिएगा। इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? सिर्फ वर्टिकल है, याद रखिएगा एमसीक्यू के हवाले से। अच्छा, इसमें डिप्लोकोकस बनता है, मीन्स 2 ये रॉड शेप बनते हैं, यूं डिप्लोकोकस बन जाएगा, मीन्स 2 रॉड लाइक सेल बन जाएंगे। ये रॉड लाइक शेप सेल हैं और 2 रॉड लाइक शेप बनेंगे, जिसको डिप्लोकोकस कहेंगे। डिप्लोबेसिलस 2 रॉड शेप बेसिलस बन जाएंगे। और जो दूसरा है वो है स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस में यूं ये रॉड शेप पूरी चेन बन जाएगी और इस चेन को हम कहेंगे चेन ऑफ बेसिलस। और इसमें एग्जांपल आ रहा है बेसिलस एंथ्रोसिस, इसमें एग्जांपल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद पॉलीसीड भी आते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं और इनकी रिसेम्बल्स पिकेट फेंस के साथ होती है। पिकेट फेंस की जैसी इनकी पॉलीसीड की रिसेम्बल्स है। ये जो पिकेट्स फैंस हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो आम बंगलों के बाहर जो छोटी सी पार्क्स होती है और उनके साइड में यूँ लकड़ी की जो बाउंड्री बनी होती है, उसको हम पिकेट्स फेंस कहते हैं, है ना, कुछ यूँ होती है पिकेट्स फेंस। तो ये पॉलीसीड है, पॉलीसीड आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें कॉर्नी बैक्टीरिया, डिप्थेरेनी एग्जाम्पल याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विब्रो आ रहा है, विब्रो कॉमा शेप, यूँ कॉमा लगाते हैं ना, यूँ कॉमा शेप होता है और इसके अंदर फ्लैजिला होता है और ये स्लाइटली कर्व होता है, थोड़ा सा यूँ आपको कर्व नज़र आएगा, यूँ कर्व बैक्टीरिया होते हैं, स्लाइटली कर्व बैक्टीरिया होते हैं और उसमें फ्लैजिला मौजूद होता है, ठीक है। यूँ थोड़ा सा मिड में थोड़ा सा कर्व होगा। स्पायरोचीट्स बैक्टीरिया, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया है। कॉर्क स्क्रू देखा है, जो शीशे के ऊपर ढक्कन लगा होता है, उसको कॉर्क स्क्रू कहते हैं। कॉर्क स्क्रू, ढक्कन खोलने वाला, ऐसे कॉर्क स्क्रू खोलने वाला, उसकी तरह ये बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया आपको साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, जो कि टाइफाइड काज करता है। स्पायरोचीट्स बैक्टीरिया, ये कॉर्क और स्क्रू शेप नज़र आ रहे हैं, जिसमें टेरिपोनीमा पैलिडियम बैक्टीरिया एग्जाम्पल याद कीजिएगा, ठीक है। नंबर ये रह गया, नंबर 3 स्पाइरुला फ्लैजिलेटेड हैं, डीपली कर्व होते हैं फ्रॉम मिड ऑफ द बॉडी, ये डीपली कर्व होते हैं, यूँ ये डीपली कर्व होते हैं। और ये फ्लैजिलेटेड, इसमें हेलिकोफैक्टर पाइलोरी जो कि अल्सर काज करता है, पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जिसको कहते हैं, मैदे के अंदर अल्सर ज़ख़म काज करता है, ये हेलिकोफैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। तो ये आपको फिगर्स नज़र आ रही हैं, ये 5 ग्रुप हैं बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरिया। आगे नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह किसी और नए टॉपिक के साथ जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।